ये एक 5 kV का स्टेबलाइज़र है। इसका प्रॉब्लम इसमें यह है क्या, वोल्टेज कम ज़्यादा करके आउट करता है। यानी कभी वोल्टेज अगर हाई भी रहा तो ये लो कर देता है वोल्टेज को, और कभी लो भी रहा तो हाई कर देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे, आउटपुट इनपुट दोनों। तो मैं यहाँ से वोल्टेज खोल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ओके और लो का साइन आ रहा है। थोड़ा घुमा देता हूँ, यहाँ देखिए ओके एंड लो का है, ये देखिए। तो मीटर से चेक करते हैं आउटपुट रियल में क्या है और इनपुट क्या है। तो हमारा जो चेक करने का तरीका रहता है वो ये रहता है कि स्टेबलाइज़र पे जो इनपुट लिखा हुआ है, यानी कितना देने से कितना आउटपुट होनी चाहिए। यानी एक वोल्टेज होता है जैसे 130 से 200 आउटपुट, या फिर 130 से कभी 40 से कभी 30 से कभी 90 से। तो जितना भी स्टेबलाइज़र पे लिखा रहता है तो हम उतना इनपुट करके देखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं कि उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितना उस पर लिखा रहता है, लिखे हुए से अनुसार हम चेक करते हैं। इस पे जो है मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के स्टेबलाइज़र आते रहते हैं अपने पास, तो अपने को पता है कि ये 100 से, यानी 100 वोल्टेज सिर्फ आया, ओनली 100 वोल्टेज, तो ये 200 वोल्टेज आउटपुट करके देगा, यानी 100 प्लस करके देगा ये वोल्टेज। और 300 तक जाए तो भी ये 200 तक देगा। ये इस तरह के स्टेबलाइज़र है। तो 100 वोल्टेज इन पे इंपोर्ट करेंगे और 200 में आउटपुट मिलनी चाहिए, तब हम स्टेबलाइज़र को ठीक मानेंगे। अलग अलग स्टेप में अलग अलग वोल्टेज हम इसमें इनपुट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं मीटर रख देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ किसी चीज़ से पेपर लगा के। मैं बताता हूँ किस तरह से हम इनपुट डालेंगे, किस तरह आउटपुट डालेंगे। इस इनपुट इस तरह डालेंगे, 100 वोल्टेज इनपुट डालेंगे, आउटपुट देखेंगे 200 प्लस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, 200 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 130 डालेंगे तो अभी 200 निकलनी चाहिए। 100 वोल्टेज हमने इनपुट किया तो 200 वोल्टेज आउटपुट निकलनी चाहिए। इस तरह की स्टेबलाइज़र है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे हमने 105 वोल्टेज इनपुट किया तो इसका आउटपुट निकलनी चाहिए 205 वोल्टेज, 100 प्लस करके 5 वोल्टेज आउटपुट, 5 वोल्टेज यहाँ बढ़ा के दिया तो उसका 5 वोल्टेज बढ़ के निकलेगा। इसी तरह 110 वोल्टेज इनपुट किया तो आउटपुट निकलेगा 210 वोल्टेज, इस तरह से। तो हम 10-10 वोल्टेज को भी चेक करते हैं। मेन तो चेकिंग ये रहता है कि 30-30 वोल्टेज या 25-25 वोल्टेज चेक करें। उस तरह कैसे चेक करेंगे, 100 वोल्टेज डाल दिए, फिर 130 डायरेक्ट डालेंगे तो भी 200 रहनी चाहिए, 160 डालेंगे तो भी 200 रहनी चाहिए आउटपुट, 190 डालेंगे तो भी 200 आउटपुट रहनी चाहिए। इसी तरह से 230 भी डालेंगे तो भी 200 रहनी चाहिए। इस तरह से काम करता है। और 260 भी डालेंगे तो भी 200 वोल्टेज आउटपुट रहनी चाहिए। ये मतलब तो स्टेबलाइजर में बहुत सारे वोल्टेज को याद रखना पड़ता है कि कहाँ से हमको कैसे सेटिंग करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे मीटर है, ये अभी देखिए 0 है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मीटर है, इसलिए ये हाथ का भी सेंस कर लेता है। थोड़ी बहुत भी अगर हाथ में ये इलेक्ट्रॉन अप डाउन हो, देखिए अभी मैं जैसे यहाँ से कट करूँगा, देखिए कट हो गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसको भी कैच कर लेता है। तो देखिए मैं यहाँ से इनपुट करना शुरू, लेकिन वो आधे वोल्टेज एक वोल्टेज कैच करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पॉइंटर ध्यान देंगे तो आधे के करीब में होता है। देखिए अभी 60 वोल्टेज, 70, 71, तो 100 करते हैं। देखिए 110, 109 वोल्टेज इनपुट किया हूँ, देख सकते हैं अगर दिख रहा होगा तो हम 100 करते हैं, 100, ये देखिए 101 वोल्टेज इनपुट किया हुआ देख सकते हैं, 101.1, 101.21 ऐसा है, ये इनपुट है। तो आउटपुट चेक करते क्या है इसका, देखिए पहले यहाँ से देख लेता हूँ फेस न्यूट्रल, हाँ बराबर है फेस न्यूट्रल। तो देखिए 143 मतलब 143 इसका आउटपुट निकल रहा है 100 वोल्टेज पे, तो कम है, मतलब 200 निकलनी चाहिए, तो कम निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे लो लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जितने निकलनी चाहिए उतने निकलना है। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज यहाँ से इनपुट करेंगे, 200 तक लेके जाएंगे। कहाँ से 200 निकलता है तो उससे ये पता चल जाएगा कि कितना डालने के बाद कितना आउटपुट निकलता है। ये 202 वोल्टेज है, मतलब 204, 202 इस तरीके 204 हुआ। तो कितना इनपुट डाला तब आउटपुट 202 निकला,
ये हमें कंफर्म करना है। तो हमें ये पता चली गया 200 आउटपुट निकला है हमारा, लेकिन कितना इनपुट हमने किया, तो इनपुट पे हम देखेंगे अब प्लेट डाल के कि इनपुट कितना करने के बाद 200 हमारा आउटपुट निकला, ये देखेंगे। तो देखिए हमने कितना इनपुट किया है, 143 इनपुट किया, तब हमारा आउटपुट निकला 200। जबकि निकलनी चाहिए 100 वोल्टेज जैसे 100 वोल्टेज जैसे इनपुट किया, जैसे 200 निकलनी चाहिए, लेकिन निकला नहीं। मतलब कब निकला, 143 डालने के बाद निकला। मतलब ये मान के चलेंगे अभी जो इसमें स्टेबलाइजर में सेटिंग है वो ये है कि हम अगर आपने 143 वोल्टेज इनपुट किया तब 200 आउटपुट निकलना चाहिए, ये निकला। इसमें ऐसा सेटिंग है। तब देखेंगे हम इधर ही लगाएंगे और वहाँ से अलग से बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा हम ये समझेंगे वहाँ से का वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, तो बार बार उधर लगाने की इनपुट पे लगाने की जरूरत नहीं। जैसा अभी समझ गया कि 143 पे 204 आउटपुट निकल रहा है, तो हम 40 ही मानेंगे उसको, क्योंकि वहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, 4 को माइनस कर देंगे और हम क्या मानेंगे 140 से 200 पूरी आउटपुट निकलता है। अब जैसे जैसे का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे हमें पता चलते जाएगा। मैं बताते रहता हूँ कैसा पता चलेगा। जैसे हमने वहाँ से 143 इनपुट किया, यहाँ पे 204 हो रहा है या 203 हो रहा है, 204 मान लीजिए 200, तो 200 मान लीजिए और उधर 43 है तो 40 मान लीजिए, 140 है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वहाँ से बढ़ाएंगे। देखिए 219 है तो हम उधर क्या मानेंगे 219, उधर से 20 वोल्ट 40 है पहले से और 20 वोल्ट जिस पर और देंगे तो 60 हो गया, तो उधर हम 60 मानेंगे। 20 है यहाँ पे तो उधर हम 60 मानेंगे कि 160 हुआ। तब यहाँ एक दूसरा रिले ऑपरेट हो रहा है, आवाज़ सुनिएगा, ये देखिए। और 191 मतलब 91 आ जा रहा है, 91 नहीं आनी चाहिए था, देख लेता हूँ। ये देखिए 91 नहीं आनी चाहिए बल्कि 200 पूरी नीचे। और स्टेबलाइजर की बैलेंस बिगड़ रही है, मतलब सेटिंग ठीक नहीं है। ये देखिए 180 आ जा रहा है, 187 180 मतलब 85 79 80 ऐसा आ रहा है, वो भी बैलेंस बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से मतलब ओवररेट हो रहा है, मतलब इसका बैलेंस ठीक नहीं है। देखिए 190 आ रहा है, जबकि इनपुट दिया हमने तकरीबन 180 190 इस तरह दिया, तो आउटपुट भी वही आ रहा है। यानी इनका जो बैलेंस है ना वो ठीक नहीं है, तो उसको खोलना ही पड़ेगा। इतना कंफर्म हो गया कि नहीं इसका बैलेंस हम लोग को तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन बताने के लिए इतना ज़्यादा ऊपर नीचे में चेक करा दिया, वरना हम लोग को एक झटके भी पता चल जाता है। जो उसको ऊपर लिखा हुआ है एक वोल्टेज चेक करने के बाद ही पता चल जाता है कि स्टेबलाइजर का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको हम खोलेंगे। हाँ बहुत ज़्यादा जाली है तो वो ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे सर्किट में एक जगह प्रीसेट लगा रहता है, यानी वोल्टेज सेट करने वाला ये लगा रहता है। ये आमतौर पर
10K का रहता है इस स्टेबलाइजर में। इसमें देख लेता हूँ कितने का है। इसमें 5K का बता रहा है, लेकिन आमतौर पर 10K का रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको भी चेक करते हैं कि 10K का है कि नहीं है, वो ख़राब तो नहीं है ना। कभी कभी घुमाना वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है, उसको प्रीसेट बोलते हैं। तो मैं देख लेता हूँ वो सही है कि नहीं है। हमारे कंडीशन में देखिए ये भी ख़राब बता रहा है। प्रीसेट को भी चेंज करते हैं, और उससे पहले चेंज करने से पहले ये रिले को हम खोल के नॉर्मली ऑपरेट कराते हैं, देखेंगे इसका कोयल कहीं ख़राब तो नहीं हो गया ना। ये दो काम करके मैं देखता हूँ, पहले वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, ये इस तरह प्रीसेट आता है। प्रीसेट कोई भी शक्ल में हो सकता है, मतलब पीतल के रहते हैं, प्लास्टिक वाली प्रीसेट है, इसके अंदर में कार्बन ही रहते हैं। तो ये 10K का है, यानी 103 का है, मतलब 10K हुआ। तो देखिए इसमें मैं चेंज मार दिया हूँ, ये देखते हैं यहाँ पे। पहले अलग तरह का लगा हुआ था, ये इस तरह का लगा हुआ था। ये 5K का है, हमने 10K का लगाया। 10K में 5K ही आ जाता है। 10K जो प्रीसेट रहते हैं उसमें प्रीसेट करी के इन्हें घुमा के 5K आ जाता है। तो मैं अब चेक करता हूँ, पहले देखते हैं अभी प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं ठीक होगा तो रिले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिले पे बहुत शक है कि कई रिले ख़राब हो भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि हो जानी चाहिए सर। तो अभी उसको सेट नहीं किया, मतलब प्रीसेट को सेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि लगाने के बाद उसको सेट भी करना पड़ता है। तो देखते पहले, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका वायर यहाँ तक आनी चाहिए। हाँ, वोल्टेज इसमें ना डीमर के थ्रू देते हैं। डीमर मतलब ये नहीं, वोल्टेज जिससे कम ज़्यादा करने वाला रहता है, हम लोग उसको डीमर बोलते हैं। उसके वोल्टेज उससे दे रहा हूँ मैं, उसी से दिया जाता है स्टेबलाइजर में। तो स्टेबलाइजर में कम ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है। 0 अभी देख सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, इसका लाइट चालू कर देता हूँ। इसमें थोड़ा कम दिख रहा है। चलो मैं नज़दीक से हाथ से दिखा दूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगा। नॉर्मली रहने देते हैं। देखिए अभी 0 है, तो मैं यहाँ लीड लगा रहा हूँ। तो हम पहले लेके चलते हैं। एक 180, 199, 200 चलन देते हैं। 217 पे कट मार रहा है, 218 पे 218 वोल्टेज है। तो हम क्या करेंगे, इसको वोल्टेज को 25 पे कट मार के 88 आ रहा है, 188। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे वोल्टेज को, वही जो जिसको हमने लगाया अभी उसको ही घुमा के हम ऐसा करेंगे, और वोल्टेज को 130 तक लेके जाएंगे। 128, 32, 155 पे और वोल्ट थोड़ा बढ़ाएंगे। देखिए 135 देख सकते हैं, 235, सॉरी 235, और ये 99, मतलब 199, मतलब 200 करीब में। थोड़ा सा और वोल्टेज इसका बढ़ाएंगे, 200 पहुँच जाएगा। ये देखिए, आप दिखाता हूँ।
205, 209, 202। इसका जो इनपुट है वो है तकरीबन 300 करीब में। मैं दिखा देता हूँ। ये न्यूट्रल यहीं पे रहने दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल पे रहने देते। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को न्यूट्रल पे। फेस इनपुट का दिखाता हूँ कितना है, ये भी देख लीजिए एक बार। देखिए 272 इनपुट है, आउटपुट कितना है वो भी देख लीजिए 225। देख सकते हैं, दिख रहा होगा मीटर में 225 आउटपुट है। इनपुट देखिए कितना है 272 है ना। तो अभी मैं ये हुआ अप का वोल्टेज, अप को ये डाउन में कर रहा है, यानी कम कर रहा है। अब कम का देखिए सबसे कम में, सबसे कम ले लिया। देखिए 0 हो गया वोल्टेज। मैं बढ़ा के दिखाता हूँ 102, 170, 180, ये 200। तो 200 कितना वोल्टेज से हो रहा है वो भी हम चेक करते हैं। तो न्यूट्रल को यही रहने देते हैं, फेस यहाँ लगाते हैं। देखते हैं 140 इनपुट पे ये 200 आउटपुट निकाल रहा है। तो ठीक है। अब देखते हैं जैसे 140 जैसे आपके घर में वोल्टेज आएगा, ये 200 पूरा देगा। उसके बाद 200 से नीचे अब कभी नहीं उतरेगा। पहले होता था नीचे उतर जाता था, तो अभी हमने नीचे उतरने का इसका सिस्टम खत्म कर दिया। देखिए अभी मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आगे। देखिए 206 कट मारने के बाद अब 200 से नीचे कभी नहीं उतरेगा। ये वाला वोल्टेज सेट कर दिया हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए। तो ये ओके तरीके से हो गया। यानी अब 300 वोल्टेज तक आ जाए तो अभी स्टेबलाइजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वोल्टेज ओके तरीके से अभी सेट हो गया, प्रीसेट भी सेट हो गया, सब वोल्टेज पूरा कंप्लीट है। अब कोई दिक्कत नहीं है।